मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ किताबें सिर्फ मालूमात देती हैं, कुछ सिर्फ तफरीह के लिए होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक ऐसी किताब जन्म लेती है जो पर्दा चाक करती है, सवालात उठाती है और तारीख़ के चेहरे पर पड़ी धुंध को साफ कर देती है। एक बरतानवी जासूस का इकरारनामा, एक ऐसी तहरीर जो तनाज़े का शिकार रही, राज़ों में लिपटी हुई और इतनी ख़तरनाक कि बरसों तक उसे छुपाया गया। यह 18वीं सदी का आगाज़ था। उस्मानी सल्तनत अपनी वसअत के बावजूद अंदर से कमज़ोर हो रही थी। यूरोप के साम्राज्य दिमाग देख रहे थे, सोच रहे थे और चालें बिछा रहे थे, और फिर बरतानिया के नौ आबादियाती दफ्तर से निकली एक ख़तरनाक साजिश, इस्लाम को दूर करने की, उम्मत को तकसीम करने की और अंदर से एक सदियों पुरानी ताकत को तोड़ने की। यही वो वक्त था जब हैम्फर नामी एक बरतानवी जासूस को अरब दुनिया में भेजा गया, एक खुफिया मिशन पर, जासूसी, साजिश और फितना गरी का मिशन। एक बरतानवी जासूस का इकरारनामा सिर्फ एक ज़ाती यादाश्त नहीं, बल्कि एक हौलनाक इंकशाफ है। हैम्फर की अपनी ज़ुबानी कि कैसे उसने अरब दुनिया में दाखिल होकर बिगाड़ पैदा किया, अकायद में तशद्दुद भरा और इख्तिलाफ़ात को हवा दी। और यही वो वक्त था जब वो एक नौजवान से मिला, नज्द के रेगज़ारों में, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, एक पुरजोश मुबल्लिग़ या सिर्फ एक मोहरा जिसे साम्राज्य ताकतें चाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थीं। हैम्फर के बकौल उसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को फ़िक्री तौर पर तैयार किया, उसे एक मखसूस नज़रिया दिया, उसे इस्लाम के नाम पर एक ऐसी तहरीक चलाने पर उकसाया जिसे आज दुनिया वहाबियत के नाम से जानती है। हैम्फर की तफसील के मुताबिक बरतानवी मंसूबा था कि सुन्नी और शिया में नफ़रत को बढ़ाया जाए, उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावत को हवा दी जाए और उम्मत के इत्तेहाद को अंदर से खोखला कर दिया जाए। क्या ये सब एक मंसूबा था या सिर्फ एक फ़रेब, एक कहानी? मुहक्किकीन आज भी इस बात पर मुनक़सिम हैं। कुछ इसे झूठ और फ़र्ज़ी समझते हैं, कुछ इसे साम्राज्यी साजिश का चश्मदीद सबूत मानते हैं। लेकिन सच ये है कि ये चाहे किताब सच हो या झूठ, इसमें बयान करदा नज़रिए ने दुनिया को बदल दिया। वहाबियत का फैलाव, उस्मानियों का ज़वाल, उम्मत का बिखराव, क्या ये सब एक सदियों पुरानी चाल का नतीजा था? इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में हम उतरते हैं इन भेदों की गहराई में। हैम्फर कौन था, इसका असल मिशन क्या था, और सबसे अहम सवाल, क्या आज की उम्मत इस साजिश से कुछ सीख सकती है? ये फितना, फ़िरका और फ़रेब की वो दास्तान है जिसे शायद सदियों तक छुपाया गया। ये है एक बरतानवी जासूस का इकरारनामा और उसके असरात आज भी उम्मत का पीछा कर रहे हैं। हैम्फर कौन था, साजिश का पर्दा नशीन। ये वो वक्त था जब बरतानिया सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करता था, वो ज़हनों, अक़ीदों और नज़रियात पर भी गालिब होना चाहता था। और इन्हीं दीवारों के पीछे मुंतखब किया गया एक ज़हीन नौजवान, खामोश और चालाक एजेंट, जिसका नाम था हैम्फर। हैम्फर के मुताबिक उसे वज़ारत नौ आबादियात की जानिब से इस्लामी दुनिया में तक़रीब कारी के लिए तरबियत दी गई। उसे कुरान का मुताला करवाया गया, फ़िक़्ह की बुनियादी बातें सिखाई गईं और ज़बान, लिबास, हत्ता कि नमाज तक सिखाई गई, ताकि वो एक मुस्लिह बनकर मुसलमानों में दाखिल हो सके। हैम्फर के बकौल उसके मिशन के चंद अहम मकासद ये थे: मुसलमानों में फ़िक़ही और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को हवा देना, उस्मानी हुकूमत को बदनाम और बहुत कमज़ोर करना, ऐसे अफराद को तलाश करना जो मजहबी इस्लाह के नाम पर इंतशार को फैला सकें, और सबसे अहम हदफ, ऐसे नज़रिए को फ़रोग़ दिया जो मुसलमानों के दिलों से रूहानी वाबस्तगी, औलिया कराम की मोहब्बत और इत्तेहाद का जज्बा ख़त्म कर दे।
ہیمفر کو عراق، مصر اور حجاز کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ وہ مختلف مقامات پر بطور طالب علم، مزدور، تاجر اور مسافر کے روپ میں رہا، اور آخرکار نجد کے ریگستانوں میں وہ ملا ایک نوجوان سے جس نے بعد میں ایک تحریک کی بنیاد رکھی، ایک نام محمد بن عبد الوہاب۔ ہیمفر کہتا ہے کہ اس نے محمد بن عبد الوہاب کو بدعات کے خلاف اٹھنے پر اکسایا، اسے قائل کیا کہ اسلام کو صرف اس کی ظاہری شکل میں نافذ کیا جائے۔ امت کے صوفی، عاشق اور فکری لوگ شرک کے مرتکب کہلائیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہابیت کی بنیاد پڑی، ایک ایسا نظریہ جسے برطانوی سامراج نے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ تاریخ ہمیں بار بار خبردار کرتی ہے، جب دشمن تمہارے درمیان سے بولنے لگے تو سمجھو زوال قریب ہے۔ ہیمفر کا مشن مکمل ہوا یا نہیں، یہ تاریخ بہتر جانتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے، امت مسلمہ آج بھی اسی سازش کے اثر میں روحانیت سے دور تقسیم در تقسیم ہے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے محمد بن عبد الوہاب کے خیالات کیسے پھیلے، سعودی حکومت کا کردار کیا رہا، اور کیسے ایک نظریہ، ایک سلطنت اور ایک پوری امت کی تقدیر بدل دی گئی۔ یہ ہے وہابیت کا آغاز۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔